वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्लो एंड एरर कंट्रोल। क्यों चाहिए फ्लो एंड एरर कंट्रोल? अब तक हम लोग देखे थे कि डिटेक्शन एंड करेक्शन, to somewhat we have seen that some of the rules that were governing, that were taking care of the detection, and there are some techniques through which we can correct the errors. Basically we were focusing on the forward error correction, that is assuming that a frame is being sent to a noisy transmission line, और जो रिसीवर है वो उसको ठीक कर सकता है, ये मानते हैं। सो दैट इज नॉट ऑलवेज द केस। ऐसा नहीं है कि हमेशा उसको ही फॉरवर्ड एरर कंट्रोल के जरिए ही एरर को ठीक किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग एरर को ठीक नहीं कर सकते। ये भी हम लोग देखें कि डिटेक्शन के केस में वी नीड ए कम्प्लेक्स मैकेनिज्म टू करेक्ट एरर्स व्हेन इट इज ए बर्स्ट एरर। अगर बर्स्ट एरर है तो उसको ठीक करने का संभावना, प्रोबेबिलिटी जो है वो घट जाता है। ये भी हम लोग देख चुके हैं। एंड इन दैट केस ओनली हम लोगों को बैकवर्ड एरर करेक्शन के लिए देखना पड़ता है। सो हियर कम्स द रिक्वायरमेंट दैट वी नीड टू कंट्रोल द फ्लो एंड द एरर व्हाइल गोइंग फॉर हॉप टू हॉप कम्युनिकेशन। डेटा लिंक लेयर जो है वो हॉप टू हॉप कम्युनिकेशन पे काम करता है। तो एक नोड से दूसरे नोड पे डेटा जब जाएगा, इसके दौरान दो चीजों को ख्याल रखना है। एक है बेसिकली दो चीज है, दैट इज फ्लो एंड दूसरा है एरर। एरर में हम लोग देखे थे कि फॉरवर्ड एरर करेक्शन हो चुका है। अब इस पार्ट में हम देखेंगे कि बैकवर्ड एरर करेक्शन टेक्निक्स क्या है। बिकॉज वाई क्यों बैकवर्ड? क्यों? क्योंकि हमेशा पॉसिबल नहीं है फॉरवर्ड एरर करेक्शन करना। कब? जब डेटा रेट बहुत ज्यादा है एंड देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि बर्स्ट एरर ही ज्यादा हो, then it is not possible to implement forward error correction because the rule or the mathematical formulation becomes much more complex and it is not feasible to implement in all types of network। हर तरह के नेटवर्क में फॉरवर्ड एरर करेक्शन हमेशा लागू नहीं। हालांकि उसको इंप्लीमेंट किया जाता है लेकिन पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं है इन केस ऑफ बर्स्ट एरर्स। सो वी नीड ए अल्टरनेटिव मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड एरर करेक्शन एंड दैट विल कम अंडर द फ्लो एंड एरर कंट्रोल। तो क्या है रिक्वायरमेंट, क्या है, व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट, क्यों चाहिए? यस, सो डेटा लिंक लेयर क्या एश्योर करता है कि फ्रेम जो है, पहली बात फ्रेम जो ब्लॉक्स ऑफ डेटा को जो है उसको फ्रेम में बना के भेजना है, ऐसे आप नहीं भेज सकते। तो पहला काम तो ये समझ में आ रहा है कि फ्रेमिंग जो है ये उसको करना है। इट इज द फ्रेम वर्क ऑफ फ्रेमिंग हैज टू बी डन अंडर डेटा लिंक लेयर, उसी का काम। और दूसरी बात है जब ये फ्रेम वो भेजेगा तो फ्रेम का तालमेल, दैट इज सिंक्रोनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू मीन बाय सिंक्रोनाइजेशन? कि अगर फ्रेम को अगर मिलान करना है, सेंडर कौन सा फ्रेम भेजा है, रिसीवर कौन सा फ्रेम भेजा है, दैट डिफाइंड एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ ईच फ्रेम मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड। सेंडर एक फ्रेम भेजा, रिसीवर उसको रिसीव किया, उसका एंड कब खत्म हुआ, फिर दूसरा फ्रेम अब आने वाला है। ये जो बीच का जो अंतराल है और ये जो एंड ऑफ वन फ्रेम एंड स्टार्ट ऑफ अनदर फ्रेम, ये सेंडर और रिसीवर के बीच में ये तालमेल बैठा हुआ होना चाहिए। दूसरा, जब हम फ्रेम भेज रहे हैं, दैट इज फ्लो कंट्रोल, सो इतना ज्यादा तेजी से भी नहीं भेजे, बिकॉज वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स इन डेटा कम्युनिकेशन। वी हैव सर्वर्स, वी हैव रूटर्स एंड अलग अलग तरह का डिजिटल डिवाइस है, और सबका फ्रेम को हैंडल करने का एट द डेटा लिंक लेयर सबका कैपेबिलिटी अलग अलग है। सो और अलग अलग नेटवर्क में भी फ्रेम का स्पीड भी अलग अलग होता है। सो हो सकता है एक सर्वर जो है एक हाई स्पीड लैंड में कनेक्टेड है, so it is capable to handle multiple frames, or it can also deliver multiple frames in a fast way. But the client that is accessing the file from the server, that is on an Ethernet frame, so it is not capable to handle all those fast coming frames, that is the responses coming from the server. So इन दोनों के बीच में एक फ्लो कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि कोई एक नोड अगर ज्यादा स्पीड से भेज रहा है और दूसरा नोड अगर उतना स्पीड से हैंडल नहीं कर सकता है, देन हम लोगों को दोनों के बीच में एक फ्लो का तालमेल बैठाना पड़ेगा, है ना, दैट द रिसीविंग स्टेशन कैन, ताकि जो रिसीविंग स्टेशन जो है उसको एब्जॉर्ब कर सके और फ्रेम का जो है लॉस नहीं, डेटा कम्युनिकेशन जो टाइम है वो हम लोग इफेक्टिवली यूज कर सके। तीसरा है एरर कंट्रोल, दैट इज ये हम लोग देख चुके हैं कि जब भी फ्रेम होता है, बिकॉज ऑलवेज इट हैपेंस इन ए नॉइजी चैनल, सो इट हैज टू बी करेक्टेड। उसका कुछ उपाय निकालना पड़ेगा कि जो डेटा हमको भेजा गया है उसको फिर से रिकवर कर ले, या फिर उसको ठीक करके हम अपर लेयर को हम भेज दें। दैट इज इन द रिसीवर साइड इट हैज टू बी प्रॉपर्ली फॉरवर्डेड, एग्जैक्ट डेटा हैज टू बी फॉरवर्डेड टू द अपर लेयर। एड्रेसिंग, दैट इज बहुत सारे सिस्टम जब एक ही लिंक पे रहते हैं
तो उनको आइडेंटिफाई करना, दैट इज एज ए नोड, एज ए स्टेशन, उनको आइडेंटिफाई करना, ये भी डेटा लिंक लेयर का ही काम है। फॉर दैट इट यूजेस द मैक एड्रेसेस, और फ्रेम्स में हम लोग वो एड्रेसेस को हम लोग जड़ देते हैं। if we have the dedicated fields within the frames to take care of the addressing scheme, that is from which node to which node the frame is traveling, किस नोड से किस नोड में वो जा रहा है। उसके बाद आता है कंट्रोल एंड डेटा ऑन द सेम लिंक, दैट इज हम एक ही लिंक पे दोनों चीज एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं। सी द फिजिकल इज नथिंग, वो सिर्फ मल्टीप्लेक्सिंग करता है और बैंडविड्थ के यूटिलाइजेशन पे फोकस करता है, स्पेक्ट्रम का यूज करता है। दोज आर द वेरी फिजिकल, वेरी रॉ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन अगर दो स्टेशन को कम्युनिकेट करना है, दो हॉप को अगर कम्युनिकेट करवाना है, we need to distinguish that how they are going to communicate with each other. So we need to distinguish that which are the frame, तो frame होता है लेकिन उसमें कुछ पार्ट जो है, those are the control information that will decide that how the frame is to be handled, किस तरह से हैंडल किया जाता है। और कुछ पार्ट जो होगा, जो हमारा पेलोड होगा, जो हम लोग फ्रेमिंग में देख चुके हैं कुछ हद तक, that is coming from the upper layer. So दोनों को हम एक ही फ्रेम में बना के भेजते हैं, तो दोनों का अलग अलग हैंडलिंग होना चाहिए। So both the data link layer should be able to take care of both the field, that is the control fields and the data fields. तो ये एक ही लिंक पे उसको करना है। तो वो जो डेटा लिंक लेयर के जरिए हम रिसीवर और सेंडर के बीच में जो हम कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो ओवर दैट लिंक both the communication, that is in context of control and in context of data, इन दोनों को हमको संभालने का उपाय होना चाहिए। और ये सब कुछ जो अब तक जो हम देखे थे, दैट इज जो फिजिकल लेयर का जो भी बात की है स्पेक्ट्रम में और भी एरर कनेक्शन में, ये सारा पॉसिबल नहीं था। दोज वर नॉट डन, एड्रेसिंग ये पॉसिबल नहीं था, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, ये कुछ भी वहां पे नहीं होगा, बिकॉज दे वर बेसिकली दे वर एड्रेसिंग द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द मीडिया, मीडिया का फिजिकल एस्पेक्ट्स को ही वो लोग एड्रेस कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाई वी नीड डेटा लिंक कंट्रोल। So last is the link management, that is एक बार अगर communication start हुआ है, that is called an initiation. Once the communication is continuing, so the two hops have to maintain the communication, क्योंकि we are supposed to communicate more number of frames। ऐसा नहीं है कि हम एक फ्रेम communicate करते हैं, बहुत सारे फ्रेम communicate करते हैं। During the communication एक मैसेज को हो सकता है मल्टीपल फ्रेम्स में भेजना पड़ जाए, या फिर एक फ्रेम में भी भेजे। तो ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन किसी भी तरह का डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस। ये जो लिंक जो चालू रखना, दैट आल्सो कम्स समथिंग, सम वर्क हैज टू बी गिवन टू दैट लेयर। तो ये मेंटेनेंस का काम भी लिंक डेटा लिंक लेयर का रहता है। दूसरा है कि जब ये काम हो जाए, बिकॉज ओवर ए लिंक इज शेयर्ड लिंक, उसमें सारे लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर एक छोटा सा लैन का बात करें, अगर उसमें 10 कंप्यूटर्स है, तो नोड 1 इज कम्युनिकेटिंग टू नोड 10, एंड एट द सेम टाइम नोड 2 is communicating with node 8 suppose। so कोई अगर नोड अपना कम्युनिकेशन बंद कर चुका है, कोई दो नोड में कम्युनिकेशन बंद हो चुका है, so it should release the medium, उसको मीडियम को रिलीज कर देना है, ताकि अदर नोड्स जो है वो उस शेयर्ड लिंक, दैट इज द शेयर्ड बैंडविड्थ जो है, उसको वो यूज कर सके। क्योंकि केवल तो वही है और सब में वही बैंडविड्थ का शेयरिंग है। so for that we need a ये तीनों काम प्रॉपर्ली हो, दैट इज इनिशिएशन ऑफ द लिंक, मेंटेनेंस ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली। ये सब जो है दोनों का सहयोग के साथ ही होना चाहिए, दैट इज बोथ द रिसीवर एंड द सेंडर should coordinate and cooperate with each other, so that it should be initiated properly, maintained during the communication, and terminated properly, so that other hosts or other stations or other hops can access the link and use it optimally। वो जो मीडियम शेयर्ड मीडियम है उसको अच्छा से यूज कर सकते। तो ये जो सारा काम है डेटा लिंक लेयर पे, फिजिकल लिंक लेयर जो है वो फिजिकल लेवल पे ही, तो डेटा लिंक लेयर पे ये सारा काम है। बेसिकली वी आर डीलिंग विद group of bits, and that is called as frames। We divide a message into several frames and we handle those frames logically। So definitely for that we need standard system, that is called procedures, जो इस पूरे काम को मैनेज करे। तो इस ये जो सारे वर्क है डेटा लिंक लेयर के, इसमें बेसिकली हमें 3 पॉइंट ही देखने को मिल रहा है। वन इज the first one is framing। अभी छोड़ आवाज बढ़ाओ, ठीक है।
दूसरा है एरर कंट्रोल एंड तीसरा है एरर कंट्रोल एंड थर्ड इज फ्लो कंट्रोल। तो ये जो फ्रेमिंग है, ये जो द वर्क ऑफ फ्रेमिंग, इसी में हम लोग जो ये जो कंट्रोल डेटा ऑफ असेंबलिंग, लिंक मैनेजमेंट एंड द फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन, ये सारा चीज इसी फ्रेमिंग के अंदर आ जाता है। कैसे लिंक को इनिशिएट होगा, कैसे एक कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, कैसे ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन वो मेंटेन रहेगा, ये सारा उस फ्रेमिंग इंफॉर्मेशन में हम लोग डालते हैं। हम लोग देखेंगे कैसे वी डू इट, हाउ वी डू इट। नेक्स्ट इज व्हाट इज फ्लो एंड एरर कंट्रोल। तो इसी पे हम लोगों को बात करना है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पांसिबिलिटीज डेटा लिंक लेयर, दैट इज फ्लो एंड एरर कंट्रोल, एंड इसी को डेटा लिंक कंट्रोल बेसिकली कहा जाता है। फ्रेमिंग भी इसमें एक पार्ट है, इसको हम लोग देखेंगे। सो व्हाट इज फ्लो कंट्रोल? तो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हम लोग यूज करते हैं जो कि रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कितना डेटा निकलना चाहिए, कितना डेटा सेंडर सेंड कर सकता है। फॉर एग्जांपल, हम लोग जब टैप खोलते हैं तो वी हैव ए नॉब टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द वाटर। उसी तरह से सेंडर कितना डेटा भेजेगा रिसीवर को, रिसीवर कितना रिसीव कर सकता है, बेस्ड ऑन दैट रेस्ट्रिक्शन यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स और इज कॉल्ड एज फ्लो कंट्रोल। तो कभी-कभी हम लोग सेंडर रिसीवर से एक रिस्पांस भी मांगता है, दैट रिस्पांस इज कॉल्ड एन एक्नॉलेजमेंट, स्वीकृति कि हाँ भाई, हम आप फिर से फ्रेम भेजिए, हम रिसीव करने के लिए तैयार हैं। तो दिस आर द टेक्निक्स, हम लोग देखेंगे इसको डिटेल में। नेक्स्ट इज एरर कंट्रोल। इसको हम लोग रीट्रांसमिशन ऑफ डेटा, दैट इज बैकवर्ड एरर करेक्शन का जो मेन तरीका है, दैट इज रीट्रांसमिशन ऑफ डेटा, कि ऑटोमेटिक जो है वो रिसीवर जो है वो सेंडर को इनिशिएट कर देगा कि आप ये फ्रेम रिसीव कीजिए। इन दिस वे वी कैन गो फॉर बैकवर्ड एरर करेक्शन। फॉरवर्ड एरर करेक्शन हम लोग देख चुके हैं यूजिंग हैमिंग डिस्टेंस। सो what are the things that is used in these three works? पहला है कि ये जो डेटा लिंक लेयर है, ये तीन काम को एक जगह अचीव करता है, फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल। एक नोड से दूसरे नोड के बीच में ये तीनों काम होता है, ठीक है। दूसरा, ये जो है ये पूरी तरह से सॉफ्टवेयर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन है। हालांकि ये फिजिकल लेयर के साथ कम्युनिकेशन रखते हुए काम करता है, लेकिन ये जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज बेसिकली इम्प्लीमेंटेड इन सॉफ्टवेयर। TCP/IP प्रोटोकॉल सूट जो है, उसमें जो डेटा लिंक लेयर है वो पूरी तरह से सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ सूट है। हमारे कंप्यूटर्स में, हमारे जो मोबाइल्स हैं, सब में ये जो लिखा हुआ है दैट इज बेसिकली एक कोड दैट इज बीइंग रिटन, जिसके जरिए जो प्रोसीजर्स है, जो मॉड्यूल्स है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। Protocols, when two sender and a receiver, two nodes are communicating, one is a sender and another is a receiver, so they have to communicate upon agreed upon rules called protocols. So there are two types of protocols basically. One is the noiseless channel, over the noiseless channel, and another is for noisy channel. तो ये पहला तो जो है दैट इज सिंपलेस्ट एंड स्टॉप एंड वेट, ये बेसिकली समझने के लिए है, दैट इज द बेसिक मॉडल कैसे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है। Our main focus is upon this because we are handling with noise channel. हमारे पास ऐसा कोई चैनल नहीं है जो कि noiseless हो। All the channels are somewhat it is noisy. So it depends on channel to channel. So पहले इसको हम लोग देखेंगे, और साथ में अगर हम इसमें इसको और फर्दर हम कैटेगराइज करते हैं, सो फ्लो कंट्रोल जो है कैटेगराइज फ्लो कंट्रोल, ये दो तरह से है। एक है आपका स्टॉप एंड वेट, दूसरा है स्लाइडिंग विंडो। फ्लो कंट्रोल को अगर कैटेगराइज करना है तो फ्लो को हम बेसिकली जो आज के नेटवर्क टेक्नोलॉजी है वो दो तरह से इम्प्लीमेंटेड है, वन इज स्टॉप एंड वेट, अनदर इज स्लाइडिंग विंडो। एरर कंट्रोल जो है दैट इज बीइंग डन यूजिंग दीस थ्री टेक्निक्स। ओके, सो क्या है व्हाट इज फ्लो कंट्रोल? इसमें दो चीज हम लोग यूज किए हैं। वन इज द
one is the source, another is the destination. This is the timeline. Timeline हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि हम लोग इवेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकें, सोर्स में सेंडिंग कब हुआ, रिसीवर में रिसीविंग कब हुआ, ये दो घटनाओं को, बिकॉज वट एवर हैपन्स इन द कम्युनिकेशन दैट इज एज एन इवेंट, ये इवेंट की तरह ही होता है. सो मान लेते हैं सोर्स के पास एक फ्रेम है और वो सेंड किया. सो दिस इज the arrow is showing that it is coming from the frame is coming from the source to the destination. तो ये जो gap है, so this is the time gap. This is the time gap. This is called the transmission time. What is transmission time? The time it takes for the station to emit all the bits of a frame onto the medium is the transmission time. Okay. So both so this is propagation time. यहाँ पे propagation time होना चाहिए. प्रोपेगेशन. सो सारे बिट को यहाँ से निकलने में जितना समय लगेगा दैट इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन. एक फ्रेम 16 बिट का है या फिर 24 बिट का है, एनी लेंथ ऑफ बिट्स, तो सारे बिट का निकलने दैट इज फर्स्ट बिट और लास्ट बिट के बीच को निकलने में जो समय लगता है दैट इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन. सो इट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द फ्रेम. फ्रेम जितना ज्यादा लंबा होगा ट्रांसमिशन टाइम उतना ही ज्यादा होगा. तो डिफरेंट डेटा लिंक लेयर में अलग अलग तरह के नेटवर्क से अलग अलग फ्रेम लेंथ वहाँ पे यूज होता है, तो वहाँ सबका अपना अपना ट्रांसमिशन टाइम है. सो नेक्स्ट इज द प्रोपेगेशन टाइम. व्हाट इज द प्रोपेगेशन टाइम? इज द टाइम इट टेक्स फॉर अ बिट टू ट्रैवर्स द लिंक बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन. दिस इज द टाइम. दिस इज द टाइम. जो टाइम बीता दैट इज फ्रॉम द सोर्स छोड़ चुका है और डेस्टिनेशन पे पहुंचा, ये जो टाइम जो बीता दैट इज द from time stamp 1 to time stamp 2, ये जो टाइम बीता that is the propagation time. इस ये जो सेंडिंग है from the source to the destination, ये at a time नहीं होता है because the frame that is being sent that is having some time. Also when the receiver is receiving the frame, it has to process the frame, so there is one more time that is called processing time. Processing time. और ये जो प्रोपेगेशन टाइम है इट समवट डिपेंड्स अपॉन द डिले. तो व्हाट इज डिले? क्योंकि व्हेन ए सोर्स इज कम्युनिकेटिंग टू ए रिसीवर, कोई एक हॉप दूसरे हॉप से कम्युनिकेट कर रहा है, सो वो अकेला तो नहीं है उस नेटवर्क में, बहुत सारे लोग हैं. सो जब बहुत सारे हॉप्स कम्युनिकेट करते हैं तो जब तक चैनल का एक्सेस नहीं मिलता है, दैट इज वंस द चैनल पे जब वो अपना फ्रेम को छोड़ चुका है, तब उस फ्रेम को सही ढंग से पहुंचने में, बिकॉज द रिसीवर में भी बिजी प्रोसेसिंग ए फ्रेम कमिंग दैट हैड केम प्रीवियसली फ्रॉम एनी अदर सोर्स, वो किसी और सोर्स से कोई फ्रेम आया हो उसको प्रोसेस करने में लगा हुआ है. तो पहला फ्रेम कोई एक सोर्स उसको भेजा है, उसको यहाँ पहुंच के रिसीव होने में जो टाइम है उसमें एक डिले का भी एक ऑप्शन है. क्योंकि डिले कहाँ से आता है? बिकॉज ए रिसीवर इज इन द नेटवर्क एंड इट इज सपोज टू गेट एनी किसी भी कहीं से भी फ्रेम पा सकता है. तो अगर एक सोर्स एक कहीं से वो पहले से फ्रेम पा चुका है, उसको प्रोसेस कर रहा है, एंड इन द मीन टाइम अनदर सोर्स इज कम्युनिकेटिंग विद दैट रिसीवर, then there occurs a delay. Then the propagation time will elongate considering the delay. Also we have processing time, कि जितना समय उस रिसीवर को प्रोसेस करने में लगता है उस पूरे फ्रेम को, that is called the processing time. This is very simplistic model. अगर इसको हम इवेंट के आधार पे इसको हम इम्प्लीमेंट करें, तो एक होता है हमारा नेटवर्क लेयर, दूसरा है हमारा फिजिकल लेयर. नेटवर्क लेयर के पास जब डेटा आता है, इट ट्रांसफॉर्म्स द डेटा एज ए मैसेज एंड हैंडेड ओवर टू द डेटा लिंक लेयर. डेटा लिंक लेयर उस इंफॉर्मेशन उसको मिला है नेटवर्क लेयर पे, उससे वो यहाँ पे वो फ्रेमिंग का काम करता है. इट डज द वर्क ऑफ फ्रेमिंग. एंड यूजिंग द फ्रेम्स, वो फ्रेमिंग किस आधार पर बनाएगा, कितने साइज का बनाएगा, वो बात की बातें देखेंगे हम लोग. व्हाट आर द इश्यूज दैट इज बिहाइंड and what are the challenges. So basically it does the work of framing. जब वो framing when it does, so ये frame को send करेगा and those frames are being received and data is being extracted. This is the extraction. यहाँ पे extraction, ये data link layer इसको extract करता है and it is being delivered to the network layer.
अब सवाल होता है कि ये सारा जो घटना है, तो ऑल दिस इवेंट्स आर हैज टू बी ट्रिगर्ड, इसको ट्रिगर करना है। सो जब तक डेटा लिंक लेयर के पास डेटा नहीं होगा, मतलब सेंड करने की डेटा नहीं होगा, तब तक डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर अलाउ नहीं करेगा कि आप डेटा ऊपर से भेजिए, आई एम रेडी टू सेंड। मतलब ये कुछ फ्रेमिंग में बिजी है या फिर कोई सेंडिंग में बिजी है, देन इट विल नॉट अलाउ नेटवर्क लेयर फॉर फर्दर कम्युनिकेशन ऑफ डेटा, कि आप ऊपर से डेटा नहीं भेज सकते। ठीक है, और जब ये फ्रेमिंग बिजी नहीं है, इट विल अलाउ द नेटवर्क लेयर टू सेंड मैसेज सो दैट इट कैन मेक द फ्रेम। तो फ्रेम वो बनाएगा एंड फाइनली इट विल hand it over to the medium and the medium will hand it over to the receiver, and receiver point extraction will be done। तो ये सारा काम जो होता है, इट इज इवेंट बेस्ड वर्क। ये सारा काम जो है वो इवेंट के आधार पे होता है, इट इज घटना के आधार पे। सो वी नीड एल्गोरिथम्स टू टेक केयर ऑफ दिस इवेंट्स। तो एक इवेंट हमें ऐसा चाहिए कि जो डाटा को गेट करे, मतलब नेटवर्क से, नेटवर्क लेयर से गेट करे। एक इवेंट हमें ऐसा चाहिए जो डेटा को यहाँ पे फ्रेमिंग का काम करे। एक इवेंट ऐसा चाहिए जो डेटा को यहाँ पे सेंड करे। फिर उसी तरह से रिसीवर में भी है कि एक इवेंट ऐसा चाहिए जो डेटा को रिसीव करे, एक इवेंट ऐसा चाहिए डेटा को एक्सट्रैक्ट करे एंड एक इवेंट ऐसा चाहिए जो डेटा को डिलीवर करे। So it is basically the whole work is on event based, and while talking about the synchronization of the at the frame level is synchronized. So we are basically talking about the synchronization of the events। हम लोग events को ही synchronize करना चाहते हैं, कोई events जो है उसके event को properly follow up में रहे। जैसे हम लोग क्लासेस के इवेंट्स में बनाते हैं या फिर कोई भी काम को इवेंट्स के आधार पे एक प्रॉपर ऑर्डर में डालते हैं, इसी तरह से ये कम्युनिकेशन को भी इवेंट के आधार पे ऑर्डर पे हम लोग लाते हैं। सो एवरी इवेंट कैन बी रिटन एंड दे आर रिटन इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल्स कॉल्ड प्रोसीजर्स। जैसे स्टैंडर्ड सी प्रोग्रामिंग होता है, तो पहला जो टीसीपी आईपी बना था, टीसीपी आईपी जो बना था, it was basically written in C using functions। फंक्शंस के जरिए पूरा जो टीसीपी/आईपी का जो नेटवर्क जो सूट है, जो मॉड्यूल है, दैट इज बेसिकली जो यूनिक्स पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सी में लिखा गया था, एंड ऑल द नेटवर्किंग लेयर्स वर क्रिएटेड यूजिंग सी फंक्शन एंड फंक्शन कॉल्स। इसके विषय में आप लोग जानते हैं। So this can be the most simplistic functions, that is what is that, कि ये क्या कह रहा है कि जब तक true है, while true, wait for an event। So if the event request to send, अगर ऊपर से कोई डेटा आया है, that is from the network layer, there is a packet to send, मैसेज भी है, there is a packet to send, then get data। So get data event जो कि नेटवर्क लेयर से डेटा को कलेक्ट करेगा, make frame and send frame। ये तीन काम हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए थे। तीनों काम डेटा लिंक लेयर ही करता है। दिस इज ए कॉम्पैक्ट मॉड्यूल दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इन द डेटा लिंक लेयर। तो गेट डेटा is the interface that connects with the modules in the network layer, and send frame is the interface that hand over the bits to the physical layer के पास वो बिट्स को वो भेज देता है। इट कन्वर्ट्स द वो जो फिजिकल लेयर पे जो बिट्स बनना है, दैट इज फ्रेम्स को जो बिट्स में हम तब्दील करना है, वो हम फिजिकल लेयर के हाथ में दे देते हैं। सो एट द रिसीवर साइड, receiver will receive the data, so it will wait for an event कि कुछ आ रहा है कि नहीं, something is being listened in the media link में, मीडिया में कुछ सिग्नल सिस्टम मुझे सुनाई दे रहा है कि नहीं, हाँ देयर इज समथिंग। तो अगर उसको कुछ सुनाई देता है, तो इट विल रिसीव ए फ्रेम एंड इट विल एक्सट्रैक्ट द डेटा, उसमें से डेटा को निकालेगा एंड इट विल डिलीवर द डेटा। तो ये बहुत ही सिंपलिस्टिक है। अगर कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, देन इट विल गो फॉर ए स्लीप मोड, दैट इज wait for an event। This module will put the receiver in the sleep mode, but it will, in the sleeping mode, it will keep on listening to the to the medium, that something is there in data coming from the medium that is to be received or not। So all the basic works are being done in terms of modules के जरिए ही सारा काम हो रहा है, and we put the modules in communication so that in terms of events, so that the work of data communication is being done, ताकि data communication
ये सारा चीज जो है ये हम लोग एक नॉइजलेस चैनल में मान के चले हैं, चैनल में कोई नॉइज नहीं, ठीक है। और साथ में जब हम इसको सेंड कर रहे हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, कि डेटा सिर्फ फ्रेम से भेजा जा रहा है और फ्रेम जो है वहाँ पे रिसीव हो रहा है। सो इन दिस मॉड्यूल, in this design, we don't have any feedback mechanism. feedback mechanism इसमें हमारे पास नहीं है। बट वाई वी नीड फीडबैक मैकेनिज्म? ये तो हमारा एक आइडियलिस्टिक मॉडल है, लेकिन जब हम एक रियल वर्ल्ड में जब हम काम करेंगे, इन रियल वर्ल्ड वी हैव नॉइज एंड इट मे सो हैपन कि फ्रेम्स जो है वो कुछ लॉस्ट हो जाए या फिर कुछ फ्रेम्स जो है वो करप्ट हो जाए, एंड फॉर दैट वी नीड ए फीडबैक मैकेनिज्म. So for that we cannot implement this simplistic model. The basic idea to understand is that of this model is that at the receiver we have modules, at the sender side we have modules, and the modules are communicating with this in the context of events. कि कुछ घटना घट रहा है, in that context the modules are communicating. So to bring the feedback mechanism, what we need is called acknowledgement. So इसमें क्या होता है कि एक that is stop and wait protocol. Stop and wait protocol. ये हम लोग यूज करते हैं फॉर टू इम्प्लीमेंट द एक फीडबैक मैकेनिज्म हो, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जो फ्रेम पहुंचा है वो हो सकता है वो एरर हो जाए या फिर करप्ट हो जाए. सो हर फ्रेम का अपना एक एक्नॉलेजमेंट मिले, मतलब हम चैनल को एक फ्रेम जब वंस ए फ्रेम इज बीइंग सेंड, तो जब तक जो रिसीवर है वो उसका एक्नॉलेजमेंट हमें सेंड नहीं करता है तब तक जो है अगला फ्रेम सेंड नहीं होगा. ये जो इसका टाइम है, ये जो टाइम है, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम, ये दिस इज द ट्रांसमिशन टाइम. और ये जो पूरा टाइम है, दिस इज द होल टाइम, दिस इज कॉल्ड द वेटिंग टाइम. ये तब तक वेट करेगा, करता रहेगा जब तक दूसरा फ्रेम रिसीवर साइड से उसको ना मिल जाए. that frame is called the acknowledgement frame. जब तक acknowledgement frame उसको नहीं मिले तब तक वो अगला फ्रेम सेंड नहीं करेगा. ऐसा करने से why it goes for that, because इससे उसको एक फीडबैक मिलेगा कि हमको अगला फ्रेम भेजना है या नहीं. So in this way it can be implemented. The design can be given like that कि अभी फिर से जो गेट डेटा है वही मॉड्यूल को हम यूज किए हैं कि अगर नेटवर्क लेयर के पास कोई डेटा है तो वहां से डेटा सेंड होगा. अगर डेटा लिंक लेयर फ्री है, इट विल गो फॉर फ्रेमिंग एंड देन इट विल सेंड. Once it is sent, so it is being received. It is assumed that it is received by the three modules, using the three modules, and here the extraction process is being done. And the data is being delivered. So once it is received, it is expected the receiver will send the ACK frame. It will make, यहाँ भी फ्रेमिंग का काम वो करेगा. पहले क्या था, उसमें सिर्फ सेंडर के पास फ्रेमिंग होता था. अब जो है डेटा लिंक लेयर द रिसीवर साइड ये भी फ्रेमिंग करेगा और ये भी एक फ्रेम सेंड करेगा, एंड दैट फ्रेम विल बी कॉल्ड एज ACK फ्रेम. ये फ्रेम जो है ये कहाँ तक रिसीव होगा, डेटा लिंक लेयर के पास रिसीव होगा. डेटा लिंक लेयर विल नो दैट द ट्रांसमिशन वाज सक्सेसफुल. सो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? Once there are two things. One is that it was white, जो हम लोग मेन जो लिए थे उसमें था कि जब तक indefinitely वो लूप चलेगा, जब सेंड करना है सेंड कर सकता है, जब रिसीव whenever it is data coming from the lower layer रिसीवर रिसीव कर सकता है. लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है. यहाँ पे हम स्टॉप लगा रहे हैं, एक वेटिंग बात लगा रहे हैं. रिसीवर जब तक वहां से कोई कंफर्मेशन नहीं देता है हम फर्दर नेटवर्क से हम नहीं ले सकते. सो वी हैव पुट इट एज ए इन ए इफ कंडीशन कि हम दोनों को हम ट्रू जब होगा, दैट इज कैन सेंड भी ट्रू होगा एंड इवेंट रिक्वेस्ट दैट इज नेटवर्क लेयर से कोई डेटा आने वाला है वो भी ट्रू होगा, तभी वो डेटा ऊपर से फर्दर डेटा को लेगा, उसको फ्रेमिंग करेगा. कैन सेंड कब ट्रू होगा, कैन सेंड कब ट्रू होगा, जब एक्नॉलेजमेंट उसको मिल चुका होगा.
सो पहली बार मान लेते हैं कैन सेंड ट्रू है, तो गेट डेटा, डेटा लिया, उसको फ्रेमिंग किया, सेंड फ्रेम, और कैंसिल को फॉल्स कर दिया। कौन? सेंडर, एट द सेंडर साइड। और और वो वेट करेगा, वो दूसरा मॉड्यूल चलेगा वेट फॉर द इवेंट। वंस इट इज डन, so it will go for the wait for the event module. So in the receiver side, once the frame is being received, so वो frame जैसे वो पहुंचा, उसका notification हुआ, it was sleeping mode, उसका notification हुआ, and it received the frame, extract the data, deliver the data, and send a frame. So what frame it will send? It will send an ACK frame. ACK frame जैसे वो send करेगा, once it sends the ACK frame, so it will once the ACK frame is sent, it will be received by the receive frame module. क्योंकि ये वेट कर रहा है कि वहां से ACK आया या नहीं। जैसे ही ACK आया, so it will make the can send variable true, ताकि अब वो फर्दर नेटवर्क लेयर से डेटा को ले सके, मतलब ऊपर का रास्ता वो खोल दे। तो इस तरह से जो यूजिंग द एक्नॉलेजमेंट प्रोसीजर स्टॉप एंड वेट implements control over the link। एक तरह से वो लिंक पे कंट्रोल लगाता है कि लिंक जो है ओवरफ्लो। ये कंट्रोल में कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है कि लिंक जो है कुछ हद तक अंडर यूटिलाइज भी हो सकता है, और जो हमारा ट्रांसमिशन टाइम जो है, लिंक का बैंडविड्थ जो और जो हमारा ट्रांसमिशन टाइम जो है, दैट इज नॉट आल्सो इफेक्टिवली यूज्ड। तो कैसे इसको इफेक्टिवली यूज कर सकेंगे? एंड इन द केस ऑफ, ये सारा केस अभी हम देखेंगे इन द केस ऑफ नॉइजलेस चैनल। नॉइज को अभी माने नहीं, because we have not taken care of the errors। एरर हुआ है, करप्ट हुआ है, डेटा लॉस हुआ, ये सब कुछ नहीं माने, तो उसके साथ हम लोग देखेंगे। सो वंस द फ्रेम जब हम सेंड करते हैं, जब नॉइज के ऊपर हम फ्रेम को सेंड करते हैं, नॉइजी चैनल, वी नीड मोर कंट्रोल। सो व्हाट आर द थिंग्स कि अगर हम बड़ा फ्रेम सेंड करते हैं, वी आर सेंडिंग ए बिगर फ्रेम, देन ऐसा हो सकता है कि वो फ्रेम सेंड हो गया हो बट उस पे करप्शन आ गया। तो अगर ज्यादा बड़ा फ्रेम होगा, it will have a more number of bits, and in that case it may be subject to burst error। तो फिर से उस फ्रेम को रिट्रांसमिशन के लिए मुझे उसको बोलना पड़ेगा, that is the receiver must be telling the sender that again retransmit the frame। So the link will remain always busy and always filled, and there will be no successful communication। So in considering this case, और दूसरा एक पॉइंट क्या है कि जो हमारा जो रिसीवर है उसके पास छोटा बफर साइज जो है लिमिटेड है, उसका प्रोसेसिंग स्पीड भी लिमिटेड होता है, बिकॉज एवरी सेंडर एंड रिसीवर दे आर बेसिकली कंप्यूटर्स एंड दे आर हैविंग ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्स, प्रोसेसिंग स्पीड एंड द बफर कैपेसिटी टू हैंडल द फ्रेम्स। तो क्यों ना हम इस फ्रेम्स को तोड़ दें। अगर हम इस फ्रेम्स को तोड़ते हैं तो बफर साइज हमारा रिसीवर में कम जरूरत पड़ेगा, सेंडर में भी कम जरूरत पड़ेगा, एक फायदा ये होगा। दूसरा कि लॉन्गर जो ट्रांसमिशन टाइम में जो ट्रांसमिशन या फिर गलती होने के क्रम में अगर रिट्रांसमिशन करना पड़ रहा है, इन केस ऑफ एन एरर दैट माइट हैव अकर्ड इन ए फ्रेम ऑफ इन ए लेंथी फ्रेम, उसमें बर्स्ट एरर को फिर से अगर मुझे ठीक करना है डिफिकल्ट, एंड उसको अगर रिट्रांसमिशन करना पड़े अगेन इट विल ब्लॉक द होल चैनल फॉर ए लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम। क्यों हम छोटा छोटा फ्रेम को भेजें ताकि उसमें छोटा छोटा गलती ही होने की संभावना हो और उसको हम जल्दी जल्दी डिटेक्ट भी कर सकें, ताकि मेरा जो चैनल है उसको हम अननेसेसरी बिजी ना करें। ये भी एक मोटिवेशन है कि हम छोटा फ्रेम्स को यूज करें, ना कि बड़े फ्रेम साइज को यूज करें। दूसरी बात है कि अगर हम छोटा फ्रेम यूज करेंगे तो लैन जो है, लोकल एरिया नेटवर्क या फिर कोई भी लोकल नेटवर्क मीडियम है, उसमें सारे लोग, सारे हॉप जो है वो कंपीटिंग मोड पे रहते हैं। तो सबको अगर सही मात्रा में समय देना है फॉर द कम्युनिकेशन, तो सबका जो कम्युनिकेशन जो अमाउंट है, दैट इज द अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन पर यूनिट टाइम, एक बार में वो कितना डेटा को सेंड करता है फ्रॉम वन हॉप टू अनदर, ये डेटा का साइज अगर घटा दे तो बैंड जो हमारा जो लिंक का जो बैंडविड्थ है वो कम से कम यूज होगा, एंड द रिमेनिंग बैंडविड्थ कैन बी यूज्ड बाय द अदर नोड्स, वो बाकी नोड्स भी यूज कर सकते हैं उस लिंक को। सो इस कारण से हम लोग जो है इन द नॉइजी चैनल वी गो फॉर स्मॉलर नंबर ऑफ फ्रेम्स, बट कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी उसमें ऐड होता है। सो वी नीड ए थिंग दैट इज कॉल्ड ट्रैकिंग। जैसे ही हम स्मॉलर नंबर ऑफ फ्रेम्स यूज करते हैं, वी नीड ए थिंग दैट इज कॉल्ड ट्रैकिंग। उस फ्रेम्स को मुझे ट्रैक करना पड़ेगा। ट्रैकिंग विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम, कौन सा फ्रेम सेंड हुआ है, एंड ट्रैकिंग विद रिस्पेक्ट टू with the ACK frames,
कौन सा फ्रेम एक्नॉलेज हुआ है। सो ये ट्रैकिंग मैकेनिज्म हमें चाहिए, क्यों? बिकॉज आवर चैनल इज हैविंग एरर्स, चैनल में एरर। सो फॉर दैट आज यहीं तक छोड़ते हैं। अगले क्लास में, इन द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट क्लास, वी विल सी हाउ द ट्रैकिंग इज बीइंग डन and how a communication is made foolproof using flow control and error control. So we end this class today.